हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का अपना लेक्चर 5 लेकर आए हैं। और आज हम लोगों को जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास सॉलिड कोन है, ठीक, हमारे पास सॉलिड हेमिस्फेयर है, ठीक, सॉलिड सिलेंडर है, इनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं और कहाँ होगा, ये सारा सब कुछ देखना है। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके थे कि 1D में जो 1 डायमेंशन में जो बॉडी का मास पड़ा रहता था उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे। फिर हमने देखा था सरफेस मास डेंसिटी के प्रॉब्लम्स, मतलब जब सरफेस पर मास पूरा पड़ा हुआ हो, ठीक है, किसी 2 डायमेंशन में पड़ा हुआ हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे। आज हम लोगों को क्या देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जब मास क्या हो 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी है, ठीक, आज उसके साथ हम थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लैम्डा देख लिया था, लीनियर मास डेंसिटी की प्रॉब्लम्स देख ली थी, ठीक है, सिग्मा देख लिया था, सरफेस की देखी थी। आज किसकी बारी है? आज हम देखते हैं रो। ठीक है, कि रो ये क्या खेल करता है। तो रो है तो थोड़ा बहुत तो आपका रुलाएगा ही। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ठीक, सॉलिड कोन का हमें सेंटर ऑफ मास देखना है। हमारे पास ये रहा एक कोन, इस बीच से होते हुए जा रही है। अच्छा, ये एंगल आप चाहो तो थीटा ले लो, आपकी इच्छा है तो मत लो। ठीक, हमने क्या किया, इसका मास हमको m दे रखा है और इसकी रेडियस हमको r दे रखी है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इसमें से कोई एक एलिमेंटल पार्ट काटते हैं। ठीक है, तो एलिमेंटल पार्ट ऐसा काटेंगे जिससे मिलकर ये पूरा कोण बना हुआ हो। ठीक, तो हम लोगों ने एक एलिमेंटल पार्ट काटा, कि किस फॉर्म में काटा, कि डिस्क के फॉर्म में कटेगा। भाई सॉलिड है, सॉलिड में से कोण के हिस्से में से ऐसे ऐसे आप काटोगे तो क्या चिप्स की तरह एक हिस्सा निकल के आएगा। चिप्स की उसकी कुछ मोटाई होगी, ठीक है, और कुछ क्या होगा, उसके पास एरिया भी होगा। तो ये हमारे पास एक एक डिस्क निकल के आई, एक हिस्सा निकल के आया, और ये कहाँ पर हमने काटा, यहाँ से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं वाई बेस से। अच्छा, इस कोण की हाइट आपको दे रखी है एच, एच हाइट ऑफ कोण। ठीक, ये वाई डिस्टेंस पर, और जो इसकी मोटाई है, जो इसकी मोटाई है वो क्या है, डी बाई है, इसका मास क्या है, डी है। ठीक, ये सब कहानी है। अच्छा, इसकी रेडियस भी मान लेते हैं। इस रिंग की जो रेडियस होगी, रिंग की रेडियस है वो क्या हमने मान ली है, स्मॉल आर। ठीक है, रिंग की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, रिंग कह रहा हूँ सॉरी, डिस्क की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, अब आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट है सिमेट्री। तो जो एक्स वाला सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स सी ओ एम इक्वल्स टू 0। में ही लगी है, नहीं ऐसे कहाँ तक जाए, कहाँ तक। तो देखो हमारे पास x के अबाउट, y के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। तो x वाला सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आपको वाई सी ओ एम निकालना है तो वाई सी ओ एम इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एक्स सी ओ एम 0 हो गया, वाई सी ओ एम अभी हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो बात यह है कि जो आपने एलिमेंटल पार्ट काटा है उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कहां पर है, ठीक, वो हमें डालना पड़ेगा। तो देखो ये हमने क्या काटी, एक डिस्क काटी है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होता है, ठीक है, और ये रहा इस पतली सी एलिमेंटल जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, और ये जमीन से कितना ऊपर है, पाई। ठीक, तो हम पहले से ही जो एलिमेंटल पार्ट काटा है उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डाल चुके हैं भाई। ठीक, तो वाई सी एम क्या हो जाएगा, वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई। अब हमें चाहिए इसका डीएम। भाई ये जो हमने डिस्क काटी है ये कुछ इस तरीके से है डिस्क,
अगर आप देखना चाहो ऐसे, और ये कुछ मोटी भी होगी, भाई कुछ तो मोटाई होगी ना, कुछ हिस्सा ये मोटाई है, और ये इसकी रेडियस है आर। तो इसका इसका जो डीएम निकलेगा वो डीएम क्या होगा, रो इंटू डीबी। भाई आपने जो काटी है ये डिस्क पतली सी, इसकी मोटाई डी वही थी, मास डीएम था, इसका वॉल्यूम भी तो क्या होगा, डीबी होगा ना। भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, डीबी वॉल्यूम होगा। अरे पहले भी तो हम कर चुके हैं, जब हम छोटे से सरफेस से एक सरफेस से छोटा सा एरिया लेते थे तो उसको डी क्या बोलते थे, डी ए लिया है। ऐसे ही इस छोटी सी डिस्क का वॉल्यूम कितना है, डीवी है। अगर इसका मास निकालना पड़ेगा तो रो इंटू डीवी। देखो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी वाला लेक्चर देखिए जाकर, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। उसमें बहुत कुछ अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि मास डेंसिटी किस तरीके से यूज करते हैं। तो डीएम हमारे पास क्या आ गया, रो इंटू डीबी। अब डीएम बराबर रो, आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन एम बाई वी, मास अपॉन वॉल्यूम इस बॉडी का। तो इस बॉडी का मास और इस बॉडी का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटू इंटू डीवी, इस डिस्क का वॉल्यूम। तो इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू इसकी मोटाई, यही तो होगा इस डिस्क का वॉल्यूम। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू की मोटाई कितनी है। तो डीएम आपके पास कितना निकल के आ रहा है, बहुत खतरनाक डीएम निकल गया, 3m, पाई से पाई मर गया, 3m आर स्क्वायर डी वाई ओवर आर स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक। तो डीएम की वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, यहाँ डाल दो, 3m आर स्क्वायर डी वाई आर स्क्वायर ओवर इंटीग्रल ऑफ, ठीक। अच्छा इसका इंटीग्रेशन डीएम का क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा, कांस्टेंट चीजें बाहर ले लो। तो 3m अपॉन आर स्क्वायर एच का इंटीग्रल ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अंदर क्या बचा देखो, वाई आर स्क्वायर, ठीक, वाई आर स्क्वायर डी वाई, एम से एम मर गया। अब लफड़ा क्या है देखो, इंटीग्रेशन हमारा किस फंक्शन में है, डी वाई के रिस्पेक्ट में, वाई को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब ये आर लफड़े वाला है और ये आर भी वेरिएबल है। अब इस आर को हटाना है, इस आर को कैसे हटाओगे, देखो जरा ध्यान से। हमारे पास अगर ट्राइंगल देखिए, एक तो ट्राइंगल ए डी ई और एक ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, तो साइड्स का रेशियो ले लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। साइड्स का रेशियो ले लीजिए, आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर इस ट्राइंगल की हाइट वाई अपॉन कैपिटल आई। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो गया, वाई इंटू आर अपॉन, ये हमारे पास स्मॉल आर की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब देखो कहानी क्या करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, ये आ गया 3/r² इंटीग्रल वाई इंटू आर, आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, तो वाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक भाई, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया, 3/r²h, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, इंटू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रल वाई क्यूब डी वाई। अब देखो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो वाई वेरी कर रहा है 0 से लेकर h तक, तो 0 से हमने वैल्यू डाल, ये हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, 3/h³ इंटू ये इंटीग्रेट होके वाई की पावर 4/4 और लिमिट कहाँ से, 0 से h। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 3/h³ इंटू एच की पावर 4/, ये इससे खत्म हो गया तो 3hy। मतलब अगर हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो यहाँ से y कितना लेना पड़ेगा, y स्वयं क्या है, 3hy। अच्छा ऊपर से निकालना है तो h में से माइनस कर दो, यहाँ से सेंटर ऑफ मास चाहिए तो h में से 3h/4 को आप माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया किसका, खून का, ठीक है। अब अगला एक और 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास बचा हुआ है, सेंटर ऑफ मास of solid hemisphere।
सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये इसकी रेडियस है r, ठीक। इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना है कि क्या होगा। इसका सेंटर ऑफ मास सबसे पहला काम कि हम एक एलिमेंटल पार्ट काटेंगे जिससे ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर क्या हो, बना हुआ हो, ठीक। तो इसमें जब हम काटेंगे तो देखो जरा ध्यान से, इसमें भी हमें हत्ते वही चढ़ेगा जो कोन में चढ़ा था। देखो हमने ये हमने एक डिस्क काटी, ठीक है। इस डिस्क का मास क्या है, dm है, इसका वॉल्यूम dv है, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है, वो dy, ठीक है। सब कुछ हमने इसका ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये डिस्क हमने कितनी ऊपर जाके काटी, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। ये हाइट कितनी है, ये है y, यानी समझ में आ रही है। मतलब y डिस्टेंस जाकर y, देखो y डिस्टेंस जाकर हमने क्यों काटी, क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और इसका भी XCOM क्या होगा, वो 0 होगा। देखो बेटा हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ इस जगह बैठे हुए तब कह रहे हैं x जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कोने पर होता और आपसे कहता कि सेंटर ऑफ मास अब बताओ यहाँ से, तो x वाला सेंटर ऑफ मास कहाँ जाता, r पर आ जाता। फिर r कॉमा, अगर आपकी लोकेशन बदलती है तो सेंटर ऑफ मास की भी लोकेशन बदल जाती है, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में आप यहाँ बैठ के पूछ रहे हो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है। तो आपको कितना नीचे जाना पड़ेगा, r नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, y में, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा, XCOM मिल जाएगा। तो कहानी डिपेंड करती है आप बैठे कहाँ। अभी हम यहीं पर बैठ कर सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, तो XCOM तो आपको यहीं मिल गया। अब YCOM चाहिए, तो YCOM क्या होगा, इंटीग्रल y dm ओवर इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल y dm ओवर इंटीग्रल ऑफ। अब एक चीज और, यहां से हमने एक लाइन खींची, ये क्या है, ठीक है। अच्छा ये इस डिस्क की रेडियस है, तो इस डिस्क की रेडियस क्या होगी, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये y है, ये r है, तो ये रेडियस इसकी होगी, इसकी रेडियस r इक्वल्स टू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस इस डिस्क की रेडियस। मतलब अगर मैं ये एलिमेंटल डिस्क को अलग से बनाता हूं, कि हमारे पास एलिमेंटल डिस्क है, ये इसकी मोटाई है, ठीक है, ये इसकी मोटाई है, तो इसकी रेडियस क्या है, रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ये इसकी रेडियस है, ठीक। हमें डीएम चाहिए, सबसे पहले डीएम की खोज कर लेते हैं। तो डीएम बराबर आपका क्या आएगा, ये भी वॉल्यूम मेट्रिक मास डेंसिटी रिलेशन रखेगा भाई। पूरा का पूरा मास कहाँ पड़ा हुआ है, 3D में पड़ा हुआ है, तो रो इंटू डीवी। रो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डीवी। अब इस डिस्क का वॉल्यूम निकालना है, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू इसकी मोटाई। इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस वाई, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करोगे भाई, इसकी रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इंटू ये क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया, इंटू इंटू इसकी मोटाई, मोटाई कितनी है, ये हमारे पास डी में आएगा, पाई से पाई को मार दो, और ये क्या आ गया 3m आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर 2r क्यूब। ये हमारे पास आ गया इसका क्या, dm। अब समझो ये क्या आ गया, अब ध्यान से देखो। अब हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो वाई सी एम बराबर क्या, इंटीग्रल वाई डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ डी एम। और ये क्या है, वाई क्या है, एलिमेंटल पार्ट का सेंटर ऑफ मास जहां लोकेटेड है, तो यहां से कितना ऊपर लोकेटेड है, वाई डिस्टेंस लोकेटेड है। तो वाई सी एम आपका क्या आ जाएगा, वाई सी ओ एम बराबर इंटीग्रल वाई इंटू डी एम। डी एम आपके पास ये आ गया 3m अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है डी वाई
ओवर इंटीग्रल ऑफ dm। ठीक, ये छाप लो, सब चीजें बाहर निकाल लो जो आपकी कांस्टेंट आपको दिख रही है, वो सारी की सारी चीजें बाहर निकाल लो कांस्टेंट वाली। तो कांस्टेंट वाली 3m अपॉन 2r³ और इंटीग्रल ऑफ dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अंदर क्या बचा, y r² माइनस y² dy। m से m मर गया। और लिमिट देखो इंटीग्रेशन में, किसमें है इंटीग्रेशन, y में है, तो y 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक। तो क्या आ गया आपके पास, 3/2r³ इंटू का इंटीग्रेशन करो तो y, चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, 0 से r y r² dy माइनस 0 से r y³ dy, और ये डब्बे के अंदर बंद हो गए। ठीक, आपके पास क्या आ गया, 3/2r³, ये कितना हो गया, इंटीग्रेट हो गए, तो y²/2 ये r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, माइनस y⁴/4 लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से r, और ये बंद। ये आपके पास आ गया 3/2r³ इंटू ये r, और अंदर क्या r², तो r, एक सेकेंड, r², ये भी r² है भाई, यहाँ भी r² है, ये भी r² है, r² इंटू r²/2 माइनस r⁴/4। इसे कहाँ लेके जाएं, चलो यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा छोटा छोटा। तो 3/2r³, अंदर क्या है, r⁴/2, तो 4 LCM, 2 2 जा 4, 2r⁴ माइनस r⁴, और ये आपके पास कितना आ गया, 2 - 1 तो 1, 3r⁴/2 इंटू 4r, इससे ये मर गया। और फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 3/8, और r³ से ये r चला गया तो एक r बचा, 3/8। यहां से जब आप जाओगे, यहां से कितना, 3/8, 3/8 और इंटू r, ये है आपका सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी सेंटर ऑफ मास हो चुके हैं। अब मेनली आप एक लिस्ट बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो मैं आपको सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ, आप इन सबकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, कौन कौन से सेंटर ऑफ मास अभी तक हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सबसे पहला था यूनिफॉर्म रॉड। ठीक, दूसरा हमारे पास था यूनिफॉर्म हाफ रिंग, तीसरा था यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। ठीक, फिर यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक, ये हमारे पास हो गया। फिर यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर, फिर यूनिफॉर्म हॉलो कोन। ठीक है, यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। ठीक है, अच्छा हाफ डिस्क का देख चुके थे, और क्वार्टर डिस्क का, क्वार्टर डिस्क का भी हमने देखा था डेरिवेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक, इतना ये सब हम इसके डेरिवेशन देख चुके हैं। अब कुछ कुछ आपको भी याद करने हैं, वो याद क्या करने हैं आपको अल्टीमेटली पता होगा। ठीक है, इसके तो मैं सबके डेरिवेशन करा चुका हूँ, आप देख लीजिए सारे के सारे डेरिवेशन। ठीक, अच्छा और आपके बच्चे हैं, मान लो हमारे पास ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आयताकार, आयताकार, अब ये कुछ इस तरीके से, ये रेक्टेंगल का कहाँ था, इसके सेंटर पे, अगर इसकी लेंथ एल है, ठीक है, सॉरी चलो ये मिटा ही देते हैं, कंफ्यूजन हटाओ।
अगर इसकी लेंथ एल है, विड्थ बी है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे वो सेंटर पे आएगा यहाँ, ठीक है। और अगर यहाँ से देखेंगे इस कोने से, अगर इसको ओरिजिन मान लिया 0,0, तो एक्स यू एम इसका आता है, एक्स यू एम इक्वल्स टू L/2 और वाई सी यू एम इक्वल्स टू D/2, ठीक, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं स्क्वायर, अगर स्क्वायर लेमिना हो तो ये ए साइड है, ए साइड है। अगर इस कॉर्नर से देखेंगे, वैसे तो इसके मीडियम बीच में ही आता है, इस कॉर्नर से देखेंगे तो क्या होगा, एक्स यू एम क्या आ जाएगा, A/2, और वाई सी यू एम क्या आ जाएगा, A/2। सिलेंडर है, मान लो हमारे पास सिलेंडर है, चाहे क्या हो, हॉलो हो, चाहे क्या हो, सॉलिड हो। ये हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर, और ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है, दोनों की हाइट है h, इसकी भी हाइट है h, ठीक है। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो दोनों का एक्स यू एम यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वाई सी यू एम कहाँ आ जाएगा, H/2 पर। ऐसे ही अगर बीच में से यहाँ पर बैठ के देखोगे तो एक्स सी यू एम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वाई सी यू एम क्या आ जाएगा, H/2। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, ठीक है, इनके सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। और एक मैं लिस्ट और आपको भी बनवा रहा हूँ, उनके भी सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं, वो मुझे भी याद नहीं है, मैं लिस्ट लेकर आया था, हाँ भाई लिस्ट देखो, और पैरेललोग्राम, अगर ऐसा पैरेललोग्राम बना हुआ हो, ये क्या है आपका, मेजर डायगोनल, और ये क्या है आपका, माइनर, ठीक। तो अगर यहां से सेंटर ऑफ मास आप देखोगे, यहां से सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये अगर 0,0 और मेजर और माइनर दोनों क्या है, एक को मेजर डायगोनल को आपने ए ले लिया और इसको क्या ले लिया, बी ले लिया, तो एक्स यू एम क्या आ जाएगा, एक्स यू एम बराबर A/2 और वाई सी यू एम बराबर B/2। आप इन सबको नोट कर लें, फिर मैं कुछ और भी सेंटर ऑफ मास बताता हूँ। अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा, अब आपके पास है ट्रेपेजोइडल लैमिना। ट्रेपेजोइडल लैमिना मतलब जोइडल लैमिना, मतलब आपके सामने ट्रपेजियम के फॉर्म में है, ठीक है। इसकी डायमेंशन 2a है, ये 2b है, और ये क्या है, h है, ठीक। तो उसका मैं सेंटर मास देखो, x बराबर एक्स यू एम आपका होगा HB+2a/3a+b, और वाई सी यू एम होगा, ये होगा H/, ठीक है। ये आपको सब सेंटर ऑफ मास याद कर लेने हैं। अब आप ये समझ लो, ये ज़्यादातर, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत सारे सेंटर ऑफ मास हो चुके हैं, अगर आप इतना याद कर लोगे तो इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला है आपका, ठीक। तो ये सारे के सारे सेंटर ऑफ मास हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास उन बॉडीज का कैसे निकालते हैं जिनमें से एक हिस्सा निकाल लिया जाता है मास का। जैसे हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, अब इस डिस्क में से मैंने काट के इतना हिस्सा बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। ये हमारे पास एक डिस्क थी, ठीक। अब इसमें से हमने इतना हिस्सा काट के ये वाला बाहर निकाल दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर शीट थी, उसमें से हमने एक इतना सा हिस्सा बाहर निकाल दिया, अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ।
मतलब बचे हुए हिस्से का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक, फिर हम आएंगे किस पर, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर। ठीक, बस इतना ही है सेंटर ऑफ मास में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोलिजन वगैरह थोड़ा देख लेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, तो इन सबको आप याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए सारी। ठीक है, अगर ये दिमाग में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी, सवाल हम आसानी से कर पाएंगे, और कुछ नहीं। हर जगह आप डेरिवेशन तो करोगे नहीं। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।